आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल पर करते हुए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय सो का करते हुए आज एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में पुनः जोड़ने की कोशिश करता हूं। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, उनके राजनीतिक करियर पर। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आपके सामने विपक्ष इंडिया अलायंस गठबंधन का एक मजबूत कैंडिडेट और एक मजबूत विपक्ष के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं और उनके जीवन में सांप और सीढ़ियों का खेला जैसा कि शुरू हो चुका है चुनाव के समय ही। और ये मैं नहीं, साथियों, ये कहना चाहता हूं, जैसे आप रामपुर की सीट को ले लीजिए, लोकसभा रामपुर की सीट, मुरादाबाद, एसटी हसन, कब कहां कैसे क्या इनके ऊपर, इनके माध्यम से, इनके सलाहकारों के माध्यम से जो प्रत्याशी मन बना करके लड़ना चाहते हैं और बीच बीच में उनको इस तरह से हटाना फिर लाना, ये थोड़ा सा समस्या बना करके पार्टी को कमजोर बनाने का काम करती है। एक समय था माननीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सपा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब के भारत के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। हम आप सबसे यह पूछना चाहते हैं, चाहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी हो, और तमाम जो छोटे घटक दलों के सम्मानित नेतागण हैं, वह क्या बहुजनों की विचारधारा, क्या बहुजनों की राजनीति की विचारधारा पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं? आज इनके साथ सांप और सीढ़ी का खेला हो रहा है, कल आपके भी साथ हुआ था और आने वाली पीढ़ी के भी साथ यही खेला होगा। तो हमें तकलीफ इस बात की नहीं है इनके साथ हो रहा है, तकलीफ इस बात की हो रही है इनके साथ होगा तो इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके साथ जुड़े जो बहुजन समाज के वैचारिक लोग हैं, जो विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं से ढेर सारी तकलीफें, ढेर सारी समस्याएं पैदा होंगी। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, इधर आप प्रयागराज में कुंवर रेवती रमन सिंह को ले लीजिए, ये भी पार्टी को छोड़ने के लिए तमाम बंदिशें, अनाउंसमेंट छोड़ सकते हैं। इसी क्रम में आइए हम इनके राजनीतिक करियर पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आप लोग विचार करिएगा कि इनके जीवन पर जो सांप सीढ़ी का खेला है वह क्यों। साथियों, यादव, आप अखिलेश यादव सन 2000 में एक उपचुनाव में कन्नौज से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। इनका जो राजनीतिक करियर है वह खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी थे। अखिलेश यादव जी ने सन 2000 से 2001 तक नैतिकता समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2004 में दूसरे कार्यकाल के लिए 14वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। वह कभी कभी निम्नलिखित समितियों के सदस्य थे: शहरी विकास समिति, विभिन्न विभागों के लिए कंप्यूटर के प्रावधान पर समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर समिति और पर्यावरण और वन पर समिति। इस तरह से उन्होंने कार्यकाल, उनका जो कार्यकाल रहा है। साथियों, ये सन 2009-2012 तक अखिलेश यादव चुने गए और दूसरे कार्यकाल के लिए 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान वह निम्नलिखित समितियों के सदस्य थे: पर्यावरण और वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति और 2G स्पेक्ट्रम मामले पर जेपीसी के सदस्य भी थे। 10 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। इन्होंने इतना कार्य किया, उसके बाद आदरणीय सपा सुप्रीमो वर्तमान 2012 के
माने मुलायम सिंह धरती पुत्र माने मुलायम सिंह यादव जी ने तब जाके इनको अनुभव देने के बाद तब जाके इनको समाजवादी पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। 15 मार्च 2012 को 38 वर्ष की आयु में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो यह पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत थे जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। साथियों, आगे मई 2012 में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए कन्नौज संसदीय सीट से इस्तीफा दिया। उसी महीने वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में यादव ने नेतृत्व वाला सपा कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने में असमर्थ रहा। उन्होंने 11 मार्च को राज्यपाल राम नाईक को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और सन 2019 के भारतीय आम चुनाव और जो लोकसभा का चुनाव था, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को एक साथ संसद और राज्य विधानसभा के लिए चुना गया। बाद में अखिलेश यादव ने अपनी राज्य विधानसभा सीट पर बरकरार रखी और इस तरह लोकसभा में अपना इस्तीफा सौंप दिया। समझ लीजिए आप, ये राज्यसभा के लिए जो विपक्ष में एक विपक्ष की मजबूती के लिए, बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए इन्होंने लोकसभा में इस्तीफा दे करके राज्यसभा में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। साथियों, जो एक सामाजिक जीवन है, अनुभव के आधार पर हम सारे लोग उस जीवन को जी करके एक नए जीवन का निर्माण, एक नए भविष्य का निर्माण करने में सफल रहते हैं। आज जो राजनीतिक करियर है, एक राजनीतिक घराने से चले आ रहे हैं। जैसे एक मछली के बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाना पड़ता, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर परिवारवाद, जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद चला रहा है, जो भी नेता, जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लड़के हो या माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के लड़के हों या ओम प्रकाश राजभर के लड़के हों या माननीय अखिलेश यादव जी के लड़के हों, XY शिवपाल यादव के लड़के हों या चिराग पासवान के बच्चे हों या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे हों, ये भाई राजनीतिक घराने से हैं, तो ये स्वाभाविक है। घास नहीं छिलेंगे, खेती किसानी नहीं करेंगे। इनको राजनीति जब पैदाइशी इन्होंने सीखा, हाँ ये कह सकते हैं, इनके अंदर वैचारिक राजनीति पैदा करना हम सब सामाजिक बहुजन समाज के लोगों की जरूरत है। इसी क्रम में मैं यह आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी, आपकी BSP, आपका सपा, ये दोनों जब तक इस उत्तर प्रदेश में EVM के खिलाफ जन आंदोलन करके लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, आप विश्वास मानिए, तब तक इन दोनों पार्टियों के साथ RSS और BJP निरंतर सांप और सीढ़ियों का गेम खेलेगा। आप सभी को कई सवाल छोड़े हैं इनके जीवन पर आधारित, मानी सपा सुप्रीमो मानी बहन कुमारी मायावती जी के जीवन पर आधारित कई सवाल छोड़े हैं। आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करिएगा और जहां विचार अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, ढेर सारा प्यार बना के रखिए। विदा लेते हैं, पुनः एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। क्रांतिकारी जय भीम, तब तक के लिए जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका।